प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। संधि चाहे मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे 12th का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आप कोई कंपटीशन में जा रहे हैं, वहां पर आपको 100% पूछा जाता है। बेफिक्र होकर बिना कोई सोचे समझे हम लोग यह देखेंगे कि संधि होता क्या है। समझ गए? बहुत ही सुंदर से हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं संधि का प्रकार। और यह एक ऐसा टॉपिक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इससे सवाल बनता ही बनता है। देरी ना करते हुए हम लोग संधि ये तो एक तो ऐसे लिखते हैं, या कोई कोई आदमी ऐसे भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे भी लिखते हैं संधि। यह और यह दोनों सही है। और इसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका अर्थ की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ होता है मेल, या इसको हम कह सकते हैं योग, या हम इसको कह सकते हैं जोड़। यानी संधि का अर्थ जो होता है मुख्य रूप से मेल या जोड़, या योग या जोड़। मेल, योग या जोड़, यह आप बहुत ही बाखूबी से जान रहे हैं। इसका अर्थ को समझना होगा। इसको हम जोड़ेंगे। संधि का अर्थ ही होता है जोड़। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ वर्ण को भी देखेंगे, तब यहाँ होगा। संधि को पढ़ने के लिए हमको वर्ण विचार थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। जो बच्चा नहीं पढ़े हैं वह पीछे वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी ग्रामर का। आप जाएंगे वहां से 1 बाय 1 करके आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ रिवाइज करा देते हैं। वर्ण में जो है सबसे पहले हम वर्ण किसका पढ़ेंगे? स्वर वर्ण के बारे में हम देखेंगे। स्वर वर्ण कितना होता है तो आपको यह याद रहना होगा, तभी हम आगे पढ़ सकते हैं। जैसे स्वर वर्ण 11 होता है, अ, आ, और कह सकते हैं हर्षी, दुर्गी, हसु का, दुर्गु का। और क्या होता है? री भी होता है। और क्या होता है? ए, ऐ, ओ, औ। यह जो है 11 होता है, यह स्वर होता है। यह क्या होता है? 11 जो होता है स्वर होता है। स्वर के भी हम ऐसा करें तो इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं, दीर्घ स्वर और हास्य स्वर। यानी हास्य स्वर कह सकते हैं, और इसको हम दूसरा कह सकते हैं दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। यदि हास्य स्वर और दीर्घ को स्वर की बात यदि हम करें तो यह जो है आराम से आप जान रहे हैं, बहुत ही सुंदर से आप यह भी जान रहे हैं हास्य स्वर किसे कहते हैं। हस्सु होगा, हस्सु होता है मित्रता, हाँ हस्सु होता है। हस्स स्वर की बात करें तो हम यहाँ करेंगे। हस्स स्वर की यदि बात करें तो हम कह सकते हैं इसका छोटा वाला अ, ई, दृगु, समझ गए। और री भी होता है, और ए और अ होता है। यह हस्स स्वर के अंतर्गत आता है। अ, हर्षी, री, और क्या होगा? ए और ओ। यानी 1 2 3 4 5। यदि 5 बात करें, या हस्स स्वर हो गया। यदि दीर्घ स्वर की हम लोग बात करें, दीर्घ स्वर की बात करें तो यह भी आपको याद रखना होगा। दीर्घ स्वर सब बड़े वाले को कहते हैं। यह सब क्यों बता रहे हैं? अभी आपका यह यूज होने वाला है, इसलिए हम आपको यह बता रहे हैं। यह सब जो शब्द देख रहे हैं, यह हो गया, यह हो गया और यह हो गया, यह सब क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे हम लिखेंगे ए, जैसे लिखेंगे ऐ, औ, औ। जैसे ए हो गया, औ हो जाएगा, औ हो जाएगा। समझ गए? यही आपका दीर्घ स्वर है, और इसको आप भली भांति बहुत ही सुंदर से जान रहे हैं। इतना बात आप याद रखेंगे। समझ गए? देखिए स्वर वर्ण कितना होता है? 11 होता है, जो किसी के बिना सहायता से यह 2 प्रकार के हस्य स्वर और दीर्घ स्वर आप इसको बिना ही बेहिचक। तो अब हम लोग चलेंगे संधि के परिभाषा। संधि के परिभाषा अब लोग देखेंगे। परिभाषा देखिए परिभाषा क्या होगा।
तो लिखेंगे दो निकटवर्ती वर्णों। देखिए क्या लिखते हैं, आपको समझाएंगे भी। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, समझ गए, उत्पन्न होता है, फिर हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। बहुत अच्छा से आप समझ गए होंगे। जैसे यदि बात करें हम लोग तो क्या होगा, विद्या जोर आलय, यानी हो जाएगा यह बराबर विद्यालय। ये कैसे होता है सब बताएंगे। पहले हम संधि लिखे हैं तो संधि समझ। जैसे हम लिखेंगे महाजोर आशय, क्या हो जाएगा, महाशय हो जाएगा, समझ गए। और तीसरा चीज हम लिखेंगे मनः जोर रथ, मनः जोर रथ, तो यह हो जाएगा मनोरथ, यह हो जाएगा मनोरथ हो जाएगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं यह भी आपको हम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें जो आप देख रहे हैं वह आप उसमें क्या देख रहे हैं यह बात आप समझिए। इसमें हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि पहला शब्द के अंतिम वर्ण, देखिए ई आ और आ मिला है, यानी कह सकते हैं इसको हम प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण मिलता है, और दूसरा हम कह सकते हैं दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से होता है। देखिए यह और यह मेल से यह विधा बन गया, समझ गए। यहाँ भी देखिए यह, तो इतना बात याद रखेंगे। संधि हम किसे कहेंगे, प्रथम वर्ग के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द यानी दूसरा शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ऐसा परिभाषा भी हम लिख सकते हैं बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई कठिनाई के हम लिख सकते हैं, समझ गए। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब संधि के भेद पढ़ लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, संधि के भेद कितना होता है। तो संधि का भेद तो आप जान रहे हैं 3 होता है। कितना होता है, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार कितना होता है, 3 होता है। आप याद रखेंगे। पहला हम लिख लेते हैं। पहला लिखेंगे स्वर संधि, एक एक करके पढ़ेंगे। स्वर संधि। दूसरा लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, व्यंजन संधि। दूसरा लिखेंगे व्यंजन संधि लिखेंगे। और तीसरा की बात करें हम लोग तो विसर्ग संधि आपका हो जाएगा। यह 3 प्रकार का संधि होता है। इसी के बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि हम लोग पढ़ेंगे। यानी 1 नंबर की बात करें हम लोग तो स्वर संधि की हम लोग बात करेंगे। स्वर संधि क्या होता है यह बात आप समझिए, बहुत ही सुंदर से यह बात समझिए। परिभाषा अगर इसको लिखना चाहेंगे तो देखिए, परिभाषा हम अगर लिखना चाहेंगे तो यही लिख दे रहे हैं। तो देखिए लिखेंगे दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से। यहाँ स्वर के मेल कराए थे, वहां सिर्फ बोले थे वर्णों के मेल से। वर्ण तो स्वर व्यंजन सब होता है। तो हम लिखेंगे दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से, दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। इतना बात तो आप समझ रहे होंगे बहुत ही सुंदर से, बहुत ही लाजवाब से। देखिए जब यह स्वर संधि आप समझ गए कि किसे कहते हैं तो इसका हम लोग लगले हाथ जैसे भी देख लेते हैं। जैसे स्वर संधि में होता क्या है
क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। इसमें स्वर प्लस स्वर मेल होता है। जैसे संधि की बात यदि हम बताएं तो यह होगा स्वर प्लस स्वर की मेल होगा। समझ गए? क्योंकि हम अभी आपको थोड़ा देर ही पहले बताए थे, यह सब 11 जो है स्वर है। देखिए यहाँ बताए थे पहले, यह सब 11 स्वर है। इसी को मेल से हम लोग पढ़ेंगे, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यह सभी को 11 योग को मिलाकर हम लोग पढ़ेंगे, यही दोनों का मेल होगा और कुछ का मेल नहीं होगा। तो स्वर संधि आप समझ गए, स्वर संधि किसे कहते हैं। यदि स्वर संधि के प्रकार की बात करें, स्वर संधि की प्रकार, स्वर संधि की प्रकार, स्वर संधि के प्रकार भी कह सकते हैं आप। तो प्रकार यह होता है 5 प्रकार का। यानी पहला प्रकार का कहिएगा दीर्घ स्वर संधि। यहाँ लिख देते हैं तो हमको लिखने में भी मजा आएगा। एक में लिख देते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि यह होता है। दूसरा प्रकार की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, आप बताते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि होता है। तीसरा प्रकार की यदि बात करें हम लोग तो क्या होता है, आप यह सब जान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जान रहे। आप तीसरा होगा वृद्धि स्वर संधि। तीसरा हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। चौथा की यदि बात करें तो यन स्वर संधि हो जाएगा। और पांचवा की बात करें आप तो अयादि स्वर संधि हो जाएगा। अब यह स्वर संधि देखिए, संधि 3 प्रकार का हो गया, स्वर व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि को भी 5 प्रकार होता है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग बहुत ही लाजवाब तरीका से देखेंगे और इसका रूल हम लोग नंबर 1 से सीखेंगे। क्या हो जाएगा, पहले हम लिखते हैं, पहला आपका क्या लिखे थे, दीर्घ स्वर संधि। तो हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब इसको सिर्फ दीर्घ और दीर्घ से मिलकर बनता है, तब होता है दीर्घ स्वर संधि। इसका यदि रूल की अगर बात करें तो रूल की यदि बात करें तो लिखेंगे हस्व ओब्लिक दीर्घ, हस्व ओब्लिक दीर्घ, हस्व ओब्लिक दीर्घ स्वर जो रहे प्लस हस्व ओब्लिक दीर्घ स्वर रहे, दीर्घ स्वर रहे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। यह आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा अच्छा सा लिख देते हैं। आप ये क्या लिखते हैं सर, रूल भी लिखे हैं तो स्पष्ट नहीं लिखे हैं। तो रूल की बात करें हम लोग तो रूल हम आपसे लिखते हैं कि जैसे हस्व स्वर प्लस हस्व ओब्लिक दीर्घ, दोनों में से कोई रहे, हस्व ओब्लिक दीर्घ आप प्लस, अभी हम समझाएंगे, फिर हस्व ओब्लिक दीर्घ, दोनों में से कुछ भी रहे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। कहिएगा सर जी ये कैसे आप बात बताते रहते हैं सर जी। तो आप देखिए हम आपको बताते हैं। कुछ ही देर पहले आपको हम बताए थे यह 11 होता है। यह 11 देखिए, यह रहे चाहे आपका यह रहे, यह सब रहे चाहे यह रहे, यह जोड़ यह रहे चाहे यही दोनों रहे, तो भी आपका क्या होगा, हमेशा दीर्घ स्वर ही होगा, दीर्घ स्वर ही हम होगा। कैसे आपको हम बताते हैं, जैसे उदाहरण ले लेते हैं आपको एक दो। जैसे हम बात करें हम लोग कि अ जोड़ अ, यह दोनों क्या है, हस्व स्वर, इधर भी हस्व स्वर, ये दोनों भी मिलाएंगे तो दीर्घ हो जाएगा। इसका दीर्घ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इतना बात आप समझ रहे हैं। चाहे हम इधर हस्व लेंगे इधर दीर्घ भी लेंगे तो यह दीर्घ ही रहेगा। चाहे हम इधर भी दीर्घ लेंगे इधर हस्व लेंगे तो भी यह दीर्घ हो जाएगा। इतना बात समझ में, इधर दीर्घ रहेगा इधर भी दीर्घ रहेगा तो भी दीर्घ हो जाएगा। इतना बात समझ रहे हैं। देखिए यह भी दीर्घ है यह भी दीर्घ है तो दीर्घ हो जा रहा है। इतना बात तो आप आसानी से समझ में आ रहा है। मतलब इस साइड हस्व स्वर रहे, इस साइड से है हस्व स्वर रहे तो भी दीर्घ, दोनों में से कोई एक हस्व रहे तो भी दीर्घ, दोनों में से कोई एक दीर्घ रहे तो भी दीर्घ, और दोनों दीर्घ रहे तो भी दीर्घ। उसी प्रकार हम इसमें भी लिख सकते हैं। ये देखिए हस्व दोनों है तो ये दीर्घी हो गया। अगर दोनों एक और नहीं था तो दोनों हम इसको एक उड़ा देते हैं। देखिए पहला उदाहरण हमको देते हैं दोनों हस्व का तो दीर्घी हो गया, इसमें हम नहीं दिए ऊपर। अब प्लस देखिए एगो हस्व हो गया एगो दीर्घ दे दिए तो भी दीर्घ हो गया। अब सुनिए एक दीर्घ दिए दूसरा हस्व दिए, दूसरा क्या हस्व दिए तो भी दीर्घ हो गया, और दोनों दीर्घ दे देंगे तो भी दीर्घ होगा। इतना बात आप समझ रहे हैं। और ऊ में भी देखिए
उ प्लस उ, यह भी दुर्गुकार हो जाएगा। देखिए उ प्लस दुर्गु, तो यह भी दुर्गु हो जाएगा। दुर्गु प्लस उ बराबर यह भी दुर्गु हो जाएगा। दुर्गु प्लस दुर्गु, यह भी दुर्गु हो जाएगा। हमेशा ही बरी हो जाएगा, हमेशा यह बरी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह बात आप लोग बहुत ही सुंदर से यह बात समझ गए होंगे। जब इतना बात समझ गए तो हम लोग अब कुछ आगे की तरफ चलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि इतना मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी मेरे लिए कुछ मेहनत कीजिए। तो अब हम इसका प्रकार जैसे देख लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं दीर्घ स्वर की। जैसे करेंगे शिव, जैसे लिखेंगे शिव जोर आलय, शिव जोर आलय बराबर क्या हो जाएगा, शिव आलय। देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ अंतिम वर्ण क्या है, अ है, तो अ इसमें होगा ही, और आ, अ जोर आ करेंगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। हस्य है, दीर्घ है तो दीर्घी हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ लिखिए शिव, शिव शिवालय। यहाँ देखिए दोनों मिलके क्या हो गया, वह जोर आ मिलकर आ हो गया, आ लय दे देंगे तो क्या हो जाएगा, शिवालय। बहुत ही अच्छा से समझ गए होंगे। देखिए जैसे हम लिखेंगे विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आ है, यहाँ भी आ है, दोनों तरफ आ है, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यह लिखेंगे विद्यालय, क्या हो जाएगा, देखिए विद्यालय। बात समझ में आपको बहुत ही सुंदर से बेहतरीन तरीका से यह आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ भी आ, यहाँ भी आते, यहाँ आ दे दिए, समझ गए, तो विद्यालय हो गया। अब जैसे हम लिखेंगे भोजन जोर आलय, भोजन जोर आलय, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा समझिए। यहाँ नो के बाद अ है, नहीं कुछ है तो स्वर रहता है, प्लस आ है, तो देखिए एगो हस्य है, एगो दीर्घ है, तो भी आपका दीर्घ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आ हो जाएगा, यह दोनों मिलके आपका आज हो जाएगा। तो भोजना आ हो गया, ले बस हो गया, भोजनालय। बहुत ही सुंदर से, उम्मीद नहीं मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग यह बात समझ में आ गया होगा। जैसे हम लेंगे हिम जोर आलय, इसको आप बना सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे स्वा जोर अर्थी, स्वा जोर अर्थी, यह भी बना सकते हैं। यह लिखेंगे विद्या जोर अर्थी, विद्या जोर अर्थी, यह भी हो जाएगा आपका, समझ गए। और अगर आगे बात करें सत्य जोर आग्रह, सत्य जोर आग्रह, देखिए सम दीर्घ बना दीजिए। देखिए हिम जोर आलय, अ जोर आत, क्या होगा, हिमालय, हिमालय, समझ गए, यह हिमालय हो गया। आपको हुआ है ये समझिएगा, हो समझ गए। स्व जोर अर्थी, तो यहाँ भी हुआ है, तो स्वार्थी क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा। विद्या जोर अर्थी, तो आ जोर अ, तो हम विद्यार्थी कहेंगे, आ बदल जाएगा विद्यार्थी, समझ गए। इतना बात आप समझ रहे हैं। सत्य जोर आग्रह, सत्याग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। सब कुछ वही रहेगा, यह स्वर मर की मेल से आपका बन जाएगा। बहुत ही सुंदर से और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। परम जोर आनंद, परम जोर आनंद की यदि बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, परमानंद, क्या हो जाएगा, परमानंद। और वार्ता जोर आलाप का बात कर रहे हैं, वार्ता जोर आलाप की बात करें, आलाप की बात करें तो यहाँ भी और आत, वार्तालाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वार्तालाप हो जाएगा। बहुत अच्छा से आप यह बात समझ गए होंगे एकदम। अब इसका आगे हम समझेंगे। दीर्घ स्वर की बात यदि करें हम लोग तो आगे हम इसमें कुछ समझेंगे। क्या समझेंगे, देखिए ई रहे चाहे दीर्घी रहे, समझ गए, या प्लस हर्षी रहे चाहे दीर्घी रहे, बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घी, यानी ऐसे वाला हो जाएगा। यह बात आप बहुत सुंदर से समझ रहे हैं। अब इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं। यह सब दीर्घ स्वर संधि है। जैसे कवि जोर इस, कवि जोर इस बराबर क्या होगा, अब देखेंगे परी जोर इच्छा, परी जोर इच्छा, क्या हो जाएगा, आगे आइए। अब इसको आप देखिए हर्षिकार है, ये क्या है, हर्षिकार है, आपको यहाँ समझा देते हैं। हर्षिकार है आप प्लस दीर्घिकार है, तो हम बोले हस्य और दीर्घ दोनों मिलेगा तो भी दीर्घिकार होगा।
तो यहाँ दीर्घिकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कबिस। यह दोनों हटकर दीर्घिकार हो गया, ये और ये हटकर क्या होगा, बिस हो गया। उसी प्रकार परीक्षा है, यहाँ भी हर्षिकार दीर्घिकार है, तो क्या हो जाएगा, दीर्घिकार हो जाएगा परीक्षा। तो परीक्षा में हमेशा दीर्घिकार होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही सुंदर से समझ गए यह बात आप देखिए। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, मही जोर इंद्र। अब सुनिए, यह भी आप उदाहरण लिख सकते हैं, दीर्घिकार और हर्षिकार, तो क्या होगा, महेंद्र। क्या हो जाएगा, इसका महेंद्र हो जाएगा। आराम से आप यह बात समझ सकते हैं। अगर आप एक और बात करें, एक और है दुर्गुकार हर्षुकार दुर्गुकार वाला, तो वह भी हम समझा देते हैं। जैसे हर्षुकार रहे और क्या रहे, ऑब्लिक हर्षु रहे प्लस हर्षु रहे या दुर्गु रहे, तो क्या हो जाएगा, यह दुर्गु हो जाएगा। यानी इसकी बात करें तो यह हो जाएगा। समझ गए, यह बात आप समझ रहे हैं। बस अब देखिए इसका भी उदाहरण ले लेते हैं। गुरु जोर उपदेश, क्या हो जाएगा, गुरु जोर उपदेश बराबर क्या हो जाएगा बताइए, भानु जोर उदय बराबर क्या हो जाएगा, लघु धोर धर्मी, लघु जोर उर्मी, लघु जोर उर्मी, यह क्या हो जाएगा, लघु जोर उर्मी। बधु जोर, या कह सकते हैं बधु जोर उत्सव, बधु जोर उत्सव। देखिए यहाँ हर्षुकार हर्षुकार, तो दुर्गुकार देंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुप गुरुप देश। समझ गए, दुर्गुकार हो जाएगा। देखते हैं यहाँ समझिए, हर्षुकार है, यहाँ क्या है, हर्षुकार अब प्लस हर्षुकार, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दुर्गुकार। इसको ऐसे हो जाएगा, समझ गए, इसको ऐसे को हम कहते हैं। आइए देखिए, ये हर्षुकार, ये भी हर्षुकार, यह भी हो जाएगा भानुदय, क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। ये यह और यह मिलकर यह भी लघु उधर्मी। देखिए हर्षुकार दुर्गुकार है, तो दुर्गुकार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लघु लघुर्मी, लघुर्मी क्या हो जाएगा, इसका लघुर्मी हो जाएगा, लघुर्मी हो जाएगा। दोनों यह दोनों मिलके, तो बधु उत्सव, तो उ और उ हर्षुकार हर्षुकार दुर्गुकार हो जाएगा, तो बधुत सब, बधुत सब। आराम से आप यह बात लिख सकते हैं, बधुत सब, बधुत सब। ऐसे री नहीं होगा प्यारे बच्चों, यह क्या होगा, बधुत सब, ऐसे होगा बधुत सब। समझ रहे हैं, इतना बात आप बहुत सुंदर से आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं और भी बढ़िया से समझे तो देखिए संधि विच्छेद आप आराम से कर सकते हैं। आप जितना भी हम बताए हैं वह आप कीजिए, और हम चाहते हैं कि आप आज का इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम लोग इसका और रिवाइज करेंगे बहुत ही सुंदर से। और रिवाइज का भी हम मात्र एक स्वर बताए हैं, समझिए, स्वर संधि का भी हम 5 भेद बताए थे, यह बता चुके हैं हम सिर्फ आपको। दीर्घ स्वर संधि अगले क्लास में हम लोग गुण स्वर संधि यह देखेंगे, ज्यादा स्पीड से खींचेंगे। आज भर थोड़ा कुछ काम है, इसलिए यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।